उत्तर प्रदेश का एक बहुचर्चित हत्याकांड, जिसमें 6 साल 11 महीने 7 दिन के लंबे इंतजार के बाद सजा का ऐलान हुआ है। कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 26 जनवरी 2018 को यूपी के कासगंज जिले में चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या हुई थी। तब से लेकर आज तक चंदन के परिजनों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और अब सजा का ऐलान हुआ है। कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड के बाद जबरदस्त तनाव फैल गया था। तोड़फोड़, आगजनी और पथराव हुआ था। इस कांड ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। अब इस हत्याकांड केस में दोषियों को सजा मिल गई, लेकिन परिवार को अभी भी पूरा न्याय नहीं मिला। अभी चंदन की बनी मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ। दरअसल तिरंगा यात्रा के दौरान हुए बवाल में गोली लगने से चंदन गुप्ता की मौत हो गई थी। उनकी स्मृति में शहर के नदरी गेट माल गोदाम चौराहे पर चंदन चौक बनकर तैयार है। चंदन की मूर्ति लगा दी गई है, लेकिन प्रतिमा का अनावरण का इंतजार है। 26 जनवरी 2018 को शहर में तिरंगा यात्रा के दौरान बवाल हुआ था। इस बवाल में शहर के मोहल्ला मोहन निवासी चंदन गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। घटने के बाद शहर में कई दिन तक बवाल हुआ, आगजनी की घटनाएं हुई। पीड़ित परिवार को प्रदेश सरकार ने मुआवजा दिया। परिवार ने उस समय शहर में चंदन चौक बनाकर उस पर चंदन की प्रतिमा लगाए जाने की मांग की थी। मांग को मान लिया गया था और फिर शासन ने चंदन चौक बनाए जाने की अनुमति प्रशासन को दी थी। नगर पालिका ने शहर के नदरी गेट माल गोदाम चौराहे के निकट स्थल चिन्हित कर वहां पर चंदन चौक तैयार करा दिया। चंदन के स्वजन ने वहां चंदन की मूर्ति को भी लगवा दिया है, जिसको अभी पॉलीथीन से ढक दिया गया है। चंदन की प्रतिमा को अब अनावरण का इंतजार है। चंदन के भाई विवेक ने बताया कि पालिका ने स्तंभ तैयार करा दिया है, उसके सौंदर्यीकरण का कुछ काम रह गया है। प्रतिमा हमने रखी है, अनावरण के लिए इंतजार कर रहे हैं। चुनाव बाद ही प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2018 की सुबह चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य साथियों के साथ गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा में जा रहा था। जैसे ही जुलूस तहसील मार्ग पर GGIC के गेट के पास पहुंचा, सलीम, वसीम, नसीम और अन्य लोगों के एक समूह ने रास्ता रोककर जुलूस को आगे नहीं बढ़ने दिया। जब चंदन गुप्ता ने इसको लेकर आपत्ति जताई, तब स्थिति बिगड़ गई और इन आरोपियों ने जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव करने के साथ गोलीबारी शुरू कर दी। मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन गुप्ता पर गोली चला दी, जिससे चंदन घायल हो गया। चंदन का भाई और अन्य साथी उसे कासगंज थाना ले गए, जहां से उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब इस मामले में NIA स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गुरुवार को चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं 2 आरोपी नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। चंदन के पिता सुशील गुप्ता की तरफ से दर्ज कराई गई FIR में 20 लोगों को नामजद किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।